शिक्षाधानी भिलाई की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसने अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण पूरे भारत में अपना परचम लहराया हुआ है। संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर संजय रुंगटा ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में उन्होंने भिलाई के एक यूट्यूब चैनल के एडिटर के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाकर संस्था के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 11 मई को करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका की गंभीरता को देखते हुए यूट्यूब चैनल के एडिटर के खिलाफ राइट टू प्राइवेसी के तहत जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने 12 मई को नोटिस इशू किया है प्रांजल यादव के खिलाफ। अब वो 29 जून को उसकी डेट है, उस दिन पेश होंगे। देखिए, संस्थान तो 25 साल पुराना है, कोई टैक्स चोरी की बात नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट से निर्देश पर अभी मामला सब जुडिशियल है और जैसे ही नगर निगम की तरफ से डिमांड आती है, अभी तक नगर निगम की तरफ से संस्थान को कोई डिमांड नहीं मिली है, जैसे आएगी अकॉर्डिंगली टैक्स पटा दिया जाएगा। ये तो हमारे लिए भी एक न्यूज़ है। आज तक कभी कोई सीमांकन में या किसी तरह सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। अगर 1 इंच भी ज़मीन हमारे पास किसी की है, हम सहर्ष उसे देने तैयार हैं, लेकिन मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। नाला धीरे धीरे हमारी ज़मीन की तरफ ही कट रहा है और वहाँ पर वो हमारे पीछे की जगह है जिस पे हम किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लेते। और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 8 से 10 हज़ार फीट ज़मीन वो नेचुरल है, नाले से कटते जा रही है और नाले में जाते जा रही है। हमारे संस्थान में किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है। मैं सभी पत्रकारों से अपील करता हूँ, आरोप थोड़े से निराधार न हो, कुछ आधार आपके पास होना चाहिए और आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी भाषा का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से कोई गलती नहीं होती हो, लेकिन बताने का, बोलने का तरीका एक होना चाहिए। आप पत्रकारों से मेरी अपील है, इस बात पे ध्यान दें। हम किसी को चोर कहना, हम किसी महिला का नंबर उजागर करना, बार बार लोगों से अपील करना इस संस्थान में एडमिशन न ले, ये आपकी मंशा दर्शाता है कि आपकी एक्चुअल मंशा क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम वो दिए हैं, सेकंड सेमेस्टर का क्या स्टेटस है वो आके चेक करें। अगर उनकी अटेंडेंस अच्छी है, फीस पूरी आई है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो एग्ज़ाम देंगे। मुझे लगता है जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे संस्थान में तो आते जाते दिखते नहीं हैं, क्योंकि अब तो मैं उनका चेहरा भी जानता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, उसने इसी संस्थान से BA किया और उसके बाद PGDCA में भी एडमिशन लिया। तो जो बातें, जो मैसेज वो दूसरों को दे रहा है, वो खुद पे अमल तो नहीं कर रहा है। खुद ने तो उसने 1 डिग्री लेने के बाद दूसरी डिग्री में भी एडमिशन लिया है। तो यह मामला मेरे ख्याल से यहाँ की क्वालिटी के ऊपर नहीं है। आप सभी जानते हैं रुंगटा ग्रुप के रिजल्ट्स कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसे हैं, और पूरे देश के लोग यहाँ पर आकर एडमिशन लेते हैं। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में जो छत्तीसगढ़ की है, उसमें रुंगटा ग्रुप का एक विशेष योगदान है। खाने में नहीं, वाटर कूलर के पास, ऐसा उनका दावा है। हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। वो जितनी भी चीज़ें बताई जाती है कि देखिए खाने में मक्खी निकल गई, कीड़ा निकल गया, ये कोई फुल प्रूफ कोई बातें आज तक हमारे पास नहीं आई हैं। ये सब वीडियो कहाँ से बनाए जाते हैं, किस तरह के प्रूफ के साथ बनाए जाते हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे जितने भी हम इसकी इंक्वायरी कराते हैं, ऐसी कोई घटना यहाँ पाई जाती नहीं है। 1 रुपया नहीं लिया जाता आपके पास। हर साल यहाँ 8,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए। यहाँ आप खाली कार्निवाल की बात कर रहे हैं, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी के भी आरोप लगे हैं। फ्रेशर पार्टी और ये फेयरवेल पार्टी, ये बच्चों द्वारा बच्चों के लिए की जाती है। संस्थान का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। शायद ये रुंगटा ग्रुप इकलौता ग्रुप है जहां कार्निवाल जैसा भव्य कार्यक्रम कई सालों से हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च बच्चों की खुशी के लिए और बच्चों के जो डेवलपमेंट के नाम पर किए जाते हैं। 1 रुपये भी हम दावे के साथ कहते हैं किसी बच्चे से हम नहीं लेते।